अभी आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को आप देख पा रहे हो ना कि उनको पूछोगे कि क्या हुआ है, स्ट्रेस रहता है, क्या हुआ है, डिप्रेशन में है या एंजाइटी हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, वो उनसे आप पूछोगे तो वो ऐसा ही बोलेंगे जिससे आपकी बॉडी डाउन जा रही है, स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। या एक सिंपल सी बात है, कोई आम आदमी भी यही बोलता है कि मन खुश नहीं है। बेसिक तो यही चीजें होती हैं। तो ऐसे कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए अगर आयुर्वेद के हिसाब से आप चलते हो तो इसके अंदर आपको सबसे पहले होता है कि जो ओवर थिंक आप जो कर रहे हो वो कम करना पड़ेगा। अब वो थिंकिंग हमारे हाथ में नहीं होती है। सो बोला जा रहा है कि ओवर थिंक मत करो या नेगेटिव मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो जिस चीजों के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं वही चीजें कर रहे हैं ना। ओवर थिंक अपने आप हो जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो इसमें धैर्य जरूरी है। धैर्य जरूरी करने के लिए आपको अष्टांग आयुर्वेद या अष्टांग योग जो है वो फॉलो करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सीधे ही बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि वो मेडिटेटिव कोई भी सेंटर ज्वाइन करेंगे जिसमें मेडिटेशन करना है, कि मेडिटेशन के लिए कि मेडिटेशन से कुछ चमत्कार होएगा। मेडिटेशन से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। उसमें पहले आपको 6-7 स्टेप्स हैं। यम के 5 स्टेप होते हैं, नियम के भी 5 स्टेप होते हैं। इसलिए इस तरीके से करते 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 हमारे को जाना है। तो लास्ट में 7वें नंबर पे ध्यान आता है। जब आप ध्यान कर लोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे वो चीजें फील कर पा रहे। दूसरा, ये क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है, एक एनर्जी है जो आपके अंदर बहुत, कुछ भी जो आप खा रहे हो, जो आप देख रहे हो, एक्चुअल में देख रहे हो, या जो आप सोच रहे हो, वो सारी एक एनर्जी है। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है तो उसको फिजिकली यूटिलाइज करो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वर्कआउट कीजिए, दौड़ने निकल जाओ। जब भी आपको लग रहा है कि ओवर थिंक हो रहा है, दौड़ने निकल जाओ या वॉक पे चले जाओ। और वॉक करने के लिए डेली किसी ना कोई अलग पार्क में जाओ। हमेशा एक ही रूटीन फॉलो नहीं करना है कि एक ही रूटीन में, वो भी एक बोरियत हो जाती है, बॉडी उसको अडेप्ट कर जाती है, फिर से ओवरथिंक चालू हो जाती है। सो इसलिए अपनी जो वॉकिंग या रनिंग की जो टाइमिंग है वो चेंज करते रहें, या किलोमीटर्स के हिसाब से जाते हो तो किलोमीटर्स को चेंज करते रहें। तो इस तरीके से आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर जो आपकी जो एनर्जी आई थी वो यूटिलाइज होगी। सो आपने उसको फिजिकली यूटिलाइज कर लिया तो आप अभी। और दूसरा, जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी थकती है, थकेगी तो आप अपने आप सो जाओगे, थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। सो बेस्ट तरीका ये है। तीसरा, जो आप ध्यान की बात कर रहे हो, तो ध्यान के लिए आपको प्रॉपर यम नियम से जाते हुए आप ध्यान में बैठो, मेडिटेट करो। ये आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ करने से कई बार सीधा ध्यान में जब आप बैठते हो तो उसमें भी और ओवर थिंक होता है, एग्रेसिवनेस में आप उठते हैं। सो अग्रेसिवनेस में उठने का कारण ये है कि आप कंप्लीटली उसको तरीके से नहीं कर रहे हैं। सो बेहतर ये है कि किसी भी तरीके से जाओ, या फिर आप कुछ मत करो, उसको भी, ध्यान को भी एक्टिव ध्यान, यानी कि आप फिजिकलिटी लेके आओ उस ध्यान के अंदर भी। जैसे कुछ लोगों को ये आजकल जो आपका बहुत सारे जैसे इस्कॉन वाले चलते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा पे वो चलते हैं, तो वो उस टाइप का ध्यान कीजिए। या शिव पे जो शिव तांडव वाला है उसके ऊपर आप एक्टिवली मेडिटेट करिए। या ओशो के हैं उसके ऊपर आप कीजिए, ओशो का डायनेमिक है, बहुत अच्छा वर्क है उसके अंदर। तो ऐसे में आप जाओगे तो वो, या ये भी नहीं करना तो बहुत सारे, जैसे कुछ लोगों को ये पॉसिबिलिटीज नहीं है तो उनके लिए ये है कि आप खेलिए। जैसे आप बैडमिंटन खेलिए, तो बैडमिंटन खेलोगे तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और देन वो आप काम कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। या आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, या आप दौड़ सकते हो सिंपल अकेला। अगर वो, उसके लिए भी 2 आदमी चाहिए, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप दौड़िए। बस इतना सब करोगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीजों का चेंज आना शुरू हो जाएगा।